बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फैसलाबाद से मैं खादम हुसैन गिल। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के मज़लूम शहरियों की। पाकिस्तान की तारीख़ में एक प्रॉपर्टी टाइकून के बारे में बात की जा रही है कि उसने लोगों के साथ किस तरह फ्रॉड किया, लेकिन फैसलाबाद वो बदकिस्मत शहर है जिसमें हर मोहल्ले, हर सड़क, हर रोड पर आपको एक प्रॉपर्टी टाइकून मिलेगा जिसने फैसलाबाद के शहरियों को लूट लिया है। फैसलाबाद के शहरियों ने अपने घरों से तमाम जमा पूंजी बेचकर, अपनी जायदाद बेचकर कॉलोनीज़ में प्लाट लिए, लेकिन कॉलोनी मालकान ने नामुकम्मल सहूलियात देकर लोगों को, शहरियों को, आम मज़दूर को लूट लिया। जिस सड़क पर भी आप जाएंगे आपको गैर कानूनी कॉलोनियों की भरमार मिलेगी, लेकिन हर जगह पे, हर कॉलोनी के फ्लैक्स या गेट पर यही लिखा होता है कि FDA से मंजूर शुदा, लेकिन कोई कॉलोनी, अक्सर जिनमें अक्सरियत कॉलोनियों की है, वो FDA से मंजूर नहीं है। इस वक्त फैसलाबाद में तकरीबन 450 के करीब गैर कानूनी कॉलोनियाँ मौजूद हैं, जिनमें धड़ाधड़ रोज़ाना की बुनियाद पर प्लाटों की सेल हो रही है, लेकिन FDA के अफसरान, DG FDA आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। FDA की गफलत, लापरवाही की वजह से फैसलाबाद के गरीब शहरी इन प्रॉपर्टी टाइकून्स के हाथों लुट रहे हैं, लेकिन कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। जिस कॉलोनी के मालिक ने प्लाट सेल करना होता है, उसने शहरियों को, आम मज़दूरों को ये धोखा देते हैं कि इस कॉलोनी में हर किस्म की सहूलत, जिसमें बिजली, मीठा पानी, गैस और सड़कों की तामीर, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जब प्लाट सेल हो जाते हैं तो वहाँ पर फिर वही उजाड़ बियाबान। जिन लोगों ने प्लाट लिए होते हैं वो परेशान मारे मारे फिरते हैं। ना तो FDA उनकी कोई सुनता है, ना ही कॉलोनी मालकान। आज हम फैसलाबाद के उन मज़लूम शहरियों से बात करेंगे जो इन लुटेरों के हाथों लुट चुके हैं। भाई आप बताइएगा, आपने प्लाट लिया कॉलोनी में, तो अब क्या सूरत हाल है, वहाँ पे आपको सहूलियात मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी हमें जो बताया गया था कि यहाँ पर जी बिजली भी है, गैस भी है, आपको हर सहूलियात मिलनी है कि उसके अलावा जब हमने वहाँ पर प्लाट ले लिया, रिहाइश भी कर ली है, तो ना बिजली और ना ही कोई गैस, ये सब सिर्फ बहाने थे। और सबसे पहली बात तो ये है कि वो कॉलोनी जो उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि FDA से मंजूर शुदा, ना वो FDA से मंजूर शुदा थी। 2 से 3 बार FDA वाले आए हैं दीवारें गिराने के लिए, लेकिन जो कॉलोनी मालकान थे उन्होंने उनके साथ बदमाशी भी की है कि और उन्हें यानी कि भगा दिया। दूसरी बात यह है कि हम बिल से बड़े परेशान हैं। पहले हमें कहा था कि जी आपको बिजली की पूरी मुकम्मल सहूलियात दी जाएगी जैसे ही आप रिहाइश करेंगे। कॉलोनी मालकान ने सिर्फ एक ट्रांसफार्मर 100 kV का लगवा के उसके ऊपर जो भी है जैसे भी करके उसने 20 से 22 मीटर लगवा दिए। अब तकरीबन 100 घर बन चुके हैं और उन 100 घरों में फी घर जो है वो 5-5 यानी कि बंदे जो हैं 5-5 घर 1 मीटर यूज़ कर रहे हैं। उसका बिल तकरीबन 1 लाख से प्लस 1 लाख 1.5 लाख आता है। तो फ़ी बंदा जो है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये बिल पे कर रहा है। आप मुझे ये बताएं कि 20-25 हज़ार रुपये अगर गरीब आदमी बिल पे कर दे तो वो उसकी सैलरी का समझ लें कि 80% हिस्सा तो वो बिल में चले जाना है। उसके अलावा फिर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो कैसे जिए। उसके बच्चे भी हैं, मेरे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? 40-45 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा अगर 20-22 हज़ार रुपये बिल दे दे तो पीछे वो गैस भी भरवानी है उसने और अपने बच्चों को भी देखना है, कफ़ालत भी करनी है, माँ बाप भी हैं। आप मुझे ख़ुद बता सकते हैं कि ये जो हमें लॉलीपॉप दिया था इन्होंने कि ये हर चीज़ आपको देंगे, हर सहूलियात देंगे, उसकी कोई सहूलियात हमें मिली नहीं है। और कॉलोनी मालकान ने जो है अपना बोरिया बिस्तरा गोल किया और चला गया। उसने अपने सारे प्लाट बेचने, मकसद सिर्फ ये था कि उसने अपने प्लाट बेचने थे। उसने अपने प्लॉट बेचे, ठीक है, फ़रोख्त करके वो यहाँ से जा चुका है। अब हम उसके पास जाते हैं, वो हमारी दादरसाई नहीं करता।
ना हमारी कोई बात सुनता है। अगर सुन भी ले तो वो कहता है कि ठीक है जी मैं करवा रहा हूँ, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप डिमांड नोटिस उतरवा दें। दरअसल हम डिमांड नोटिस कैसे बनवाएं? वो कहता है जी मैं पे कर दूंगा जी, जितने पे करने हों। उसने एक बयान भी दिया अपना, लेकिन वो पे खुद बनवाए ना, वो हम थोड़ी बनवा के दे सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी उसने काटी, कॉलोनी मालिक वो है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहा तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि इदारों से FDA जो है और ये फेस्को इदारे हैं, ये इसके ऊपर क्यों अमल नहीं करते हैं कि अगर वो बंदा बगैर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की है वो कॉलोनी कैसे काट सकता है जब तक उसके कानूनी कागजात पूरे नहीं हैं। FDA इसके खिलाफ एक्शन ले, FIA इसके खिलाफ एक्शन ले। मालिक अमीन कालिया साहब जो कॉलोनी काट के जा चुके हैं, उनको चाहिए कि वो आवाम के साथ तावन करे, बिजली जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करें। बिजली देना कॉलोनी वाले का फ़र्ज़ है, उसने कॉलोनी काटी, कंस्ट्रक्शन की, प्लाट बेच दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आवाम जिन्होंने अपने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, पैसे इकट्ठे किए, बाद में उनको बिजली नहीं मिली, प्रॉपर्टी भी उनकी लूज़ है। अभी हम सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बिजली की बिलों की वजह से, क्योंकि बिलों की इतनी ज़्यादा रकम नहीं भर सकता गरीब आदमी। कोई भी बंदा जो कि माशरे में रह रहा है वो थोड़ा सा काम करता है, मज़दूर तबके से है, कोई दफ्तर से है, जो भी प्राइवेट नौकरी करता है, उसके पास इतने अखराजात मौजूद नहीं हैं कि वो बिजली का बिल अदा करे, अपने बच्चों की कफ़ालत करे। तमाम सहूलियात के होते ये भी तमाम लोग वहाँ पे महरूम हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, FDA से, अदारों से, अगर पाकिस्तान में यही निज़ाम रहा तो गरीब आदमी तो नहीं ना जी सकता। और वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करता हूँ, मरियम साहिबा से, कि वो हमारी इस अपील को समझें, हमें बिजली लगवाने की सहूलत मुयस्सर करें, और जो लोग ऐसे काम करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और आइंदा से कॉलोनियाँ काटने वाला जो सिस्टम है, निज़ाम है, अगर पाकिस्तान में ये निज़ाम ठीक होगा तो लोग ही सुक्का सांस लेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम उन लोगों से जो भी इन कॉलोनियों में घर लेने के लिए अपना तरीक़ाकार अपनाते हैं, वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी पूरी तसल्ली करें, उसके बाद कॉलोनी में अपनी प्रॉपर्टी लें। आप बताइएगा कि आपने प्लाट लिया कॉलोनी में, अब क्या सूरत हाल है? वो आपको बिजली जो सड़कें हैं वो तमीर करवा के दे रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करके दे रहा है वो उसने पहले यही कहा था कि बिजली भी लगेगी, हर चीज़ है, गैस भी है, गैस भी लगेगी, बिजली भी लगेगी, तो पार्क भी होगा। ना पार्क है, ना बिजली, ना गैस। तो उत्थे बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। सानू ये है कि इसका कोई सद्देभाव किया जाए, इनू आख्या जाए। महकमे आखना इनू साड़ी तो मानता नहीं है। असं तो बड़ी दफ़ा गए हैं कि मैं बस लवा देंगा, थोड़ा लवा देंगा बिजली, लेकिन नहीं लवा रहा। तो यह है कि इनू आख्या जाए महकमे ते एक्शन लैन। अगे तो अगे कॉलोनियां होर कटी जा रहा है, तो पिछे बिजली नहीं लवांदा है। हुण इन्हें कमर्शियल मंडी कटी है बाठा पिंड के नज़दीक, लेकिन उधर चला गया, इधर सारे प्लाट बेच गया है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो कॉलोनी मालिक है वो यहाँ से लोगों के साथ फ्रॉड करके आगे निकल गया है, लेकिन इनको सहूलियात नहीं दी जा रही। तो कॉलोनी में प्लाट लिया है तो क्या मामला है? अब महकमा जो है, FDA सिटी जो है, वो अब आपको क्या कहता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 9 माह से यहाँ रहायश पज़ीर हूँ। अब मुझे बिल्कुल ऐसे ही बताया गया कि यहाँ बहुत सारी सहूलियात हैं, तो उसके बाद जब वहाँ हम रह रहे हैं तो हमें पता ये चला है कि वहाँ कोई सहूलत नहीं है। बिजली के जो ट्रांसफार्मर हैं वो ऐसे ही रखवाए गए हैं, वो FDA से बिल्कुल मंजूर नहीं है, और लोग वहाँ इतने परेशान हैं कि बिल देने के लिए जेब में पैसे नहीं हैं उनके पास। अब हर घर को 20 से 25 हज़ार बिल आ रहा है। हालांकि वहाँ एक कत्ल भी हुआ है बिजली के बिल की वजह से। बिजली का बिल नहीं जमा करवा सकते, खावंद ने बीवी को मारा है, वो आदमी अब जेल में है। तो लोग इतने परेशान हैं कि बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो आदमी और हमारे अदारे बाकायदा उसके साथ मुलव्वस हैं। हम खुद FDA में गए हैं, एप्लीकेशन भी दी है, और वहाँ से हमें जवाब ये आता कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना कर सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं होता। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, और ये वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक्शन लें, ताकि लोग जो हैं वो बिजली के अपने मामलात को ठीक कर सकें। और जिसने ये कॉलोनी काटी है वो काट के और अगली कॉलोनी काट रहा है, लेकिन FDA ने उसका कुछ भी नहीं किया। वहाँ लोग परेशान हैं। खुदारा इसके लिए सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें।
आप अगले जो है रास्ते लोगों के लिए सड़कें खुली कर रहे हैं, लेकिन इसको किसने देखना है? लोग परेशान हैं। तो आपसे मोतबाना गुजारिश है कि वज़ीर आला से भी गुजारिश है कि इसको देखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोग आपको दुआएं दें। तो सारी कॉलोनी में जितने लोग हैं वो परेशान हैं कि आगे गर्मी आ रही है, हमने बिल कैसे जमा करवाना है। तो आप वज़ीर आला से गुजारिश है कि उसको पकड़ें जिसने ये कॉलोनी काटी है, और जो उसके साथ मुलव्वस हैं लोग, FDA के या FIA के मुलव्वस हैं, उनको सबको देखें कि ये कौन कर रहा है ऐसे। आप बताइएगा कि कॉलोनी काटी गई, सेल हो गई, गैर कानूनी कॉलोनी है, आपने प्लाट भी ख़रीद लिया, कोई तरक्याती काम नहीं है, अब क्या सूरत हाल है? महकमा क्या कहता है आपको? महकमा जब भी मैं गया हूँ उनके पास तो उन्होंने कहा कि जी आपके ट्रांसफार्मर का इशू है, और जो है जिसने ये कॉलोनी काटी है अमीन साहब, वो इस पे जो है वो वर्किंग करेंगे, तभी जो है ना ये हो सकता है। तो मेरा तो मसला सर ये है कि मैं पिछले 7 साल से रेंट पे रह रहा हूँ, और मैंने जमा पूंजी करके अपने अजीज़ो अकारब से जो भी मुझसे हो सका बन पाया वो मैंने सारा रुपया उस पर लगाया, और एक छत खड़ी की अपनी बच्चियों के लिए। लेकिन अभी तक मैं रेंट पे हूँ इसके किराए के मकान में, और उसकी वजह मेन है कि वहाँ पे बिजली नहीं है, सहूलियात नहीं है। तो मेरे लिए जो सर्वाइव करना है, 40,000 सैलरी है मेरी, तो मेरे लिए तो नामुमकिन है कि मैं 25,000 30,000 रुपया बिल पे कर सकूं। तो मेरी मुख्तदर आला से इल्तमास है कि किरण वैली जो कि गोना चक नंबर 196 में है, वहाँ पे जो बिजली का कुछ नहीं तो कम से कम बिजली का जो है ना वो मुकम्मल उसका इंतज़ाम होना चाहिए। तो मेरी मुख्तदर आला से और जो इसके रिलेटेड इदारे हैं उनसे, और जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब से गुजारिश है कि वो इसको देखें, और जो भी इसके इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करें और इसको स्पेशली देखें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने जिस बंदे की भी बात सुनी उसका यही रोना है कि जो कॉलोनी मालकान है, नई कॉलोनी बनती है, उनको सब्ज़ बाग दिखाकर वो अपनी कॉलोनी के प्लाट सेल करके वहाँ से पतली गली से निकल जाते हैं, लेकिन कोई बंदा जो है वो इनको सहूलियात नहीं देता। हर बंदे का रोना है कि बिजली का बिल, बिजली ना होने की वजह से 1 मीटर लगा होता है और कई घरों को वहाँ से बिजली इस्तेमाल करवाई जाती है, जिसकी वजह से बिजली जो है वो महंगी हो जाती है। FDA अफसरान जो हैं वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इन लोगों को धंधा करने की उनकी आशीर्वाद की वजह से इजाज़त दी हुई है। लोग परेशान हैं, और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह उनके साथ ये कॉलोनी माफिया जो है वो फ्रॉड कर रहा है। तो बात कर रहे हैं फैसलाबाद में लूट मार करने वाले कॉलोनी मालकान की। वो कॉलोनी मालकान जो गैर कानूनी तौर पर सेल परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी इनके हाथों लुट रहे हैं। शहरी जो हैं मज़दूर तबका अपनी तमाम जमा पूंजी जो है वो इनको देकर सारा कुछ अपने हाथ से गवा बैठता है। इस तरह के और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि फैसलाबाद के कॉलोनी मालकान गैर कानूनी तौर पर लोगों को लूट मार कर रहे हैं लोगों से, इस पे आपका क्या कहना है? मैं भी फैसलाबाद में गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनाने वालों के हाथों लौट चुका हूँ, और फैसलाबाद में कनाल मोटरवे डिप्टी वाला इंटरचेंज में एक कॉलोनी बनी थी, मैंने उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी भी इन्होंने फ्रॉड किया है। तो DG FDA से दरख्वास्त दी, DG FDA से कोई काम ना हो सका। DG FDA का अमला मुझे कहने लगा कि माफिया तगड़ा है। मैंने साहबका कमिश्नर साहबा को दरख्वास्त दी, कमिश्नर साहबा के आर्डर पर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई। 1 साल इंक्वायरी करने के बाद FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद कुछ दिनों के बाद पुलिस, मकामी पुलिस चक चुमरा ने FIR खारिज कर दी। जिस तरह मुझे FDA के अफसरान ने कहा कि माफिया तगड़ा है, इसी तरह महकमा पुलिस के अफसरान भी माफिया के सामने ना ठहर सके और FIR कुछ दिनों के बाद खारिज कर दी गई। और मुझे और मेरे अहले खाना को जो माफिया है और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैंने एप्लीकेशन दी है, उन लोगों से मुझे और मेरे अहले खाना को अपनी जान का ख़तरा है। मुझे कई दफ़ा इन्होंने कत्ल, अगवा और संगीन नताइज की धमकियाँ दी, और चंद
गुंडा अनासर से मुझे धमकियां लगवाई गई। मैंने उनकी एप्लीकेशन भी दी हुई है, मैंने कमिश्नर साहबा को एप्लीकेशन दी, मैंने DGFDA को भी मगर इन माफिया के ख़िलाफ़ मेरी एप्लीकेशन पे कोई अमल दरामद ना हुआ। मगर कमिश्नर साहबा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। साहबका कमिश्नर साहबा ने मेरी दरख्वास्त पे FIR दर्ज करवाई और कमिश्नर साहबा का तबादला होते ही FIR को खारिज कर दिया गया। और फैसलाबाद में सैकड़ों ऐसे कॉलोनियाँ हैं जो गैर कानूनी हैं। अगर मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला मरियम नवाज़ मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें तो मैं इनको खरबों रुपया सालाना फैसलाबाद से रहनुमा इकट्ठा करके दे सकता हूँ। मैंने तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मौजूदा पंजाब के विज़न के मुताबिक करप्शन को उजागर किया, मगर मुझे अपनी जान का ख़तरा है। मुझे और मेरे अहले खाना अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। मुझे आए दिन धमकियां, कत्ल अगवा की धमकियां मिल रही हैं। जब आपने प्लाट ख़रीदा था कॉलोनी में तो आपने किसी से कोई तस्दीक की थी कि ये प्लाट ख़रीदने लगा हूँ तो क्या ये कॉलोनी कानूनी है? मैंने प्लाट ख़रीदने से पहले मेरे मकामी लोग थे बाबा चक के, मेरी रहायश बाबा चक में है। मैंने उनसे तस्दीक की थी, उनसे तस्दीक करके प्लाट लिया था। उन्होंने बोला कानूनी गैर कानूनी नहीं है। जब मुझे पता चला भाई ये कॉलोनी गैर कानूनी है तो मैंने DGFDA से बात की। DGFDA से मैंने 4 मुलाकातें की मगर अमल दरामद ना हुआ। DGFDA और उसका मतहती अमला मुझे डराते रहे भी माफिया बहुत तगड़ा है। मैंने वही दरख्वास्त फिर मैंने कमिश्नर साहबा को दरख्वास्त दी और कमिश्नर साहबा ने उन्हें बुला के DGFDA को बुला के फौरी तौर पर FIR कटवाने का हुक्म दिया। जब FIR कटी गई तो उससे पहले भी मुझे धमकियां मिली। जब FIR खारिज होगी अभी तक मुझे धमकियां मिल रही हैं। मुझे अपनी जान का शदीद ख़तरा है। मुझे बिल्कुल इनका कहना है कि इंक्वायरी के बाद दर्ज होने वाली दरख्वास्त जो मुकदमा जो है वो कमिश्नर साहिबा के साबका कमिश्नर साहिबा जो थी उनके हुक्म पर मुकदमा दर्ज हुआ और वो भी पुलिस ने खारिज कर दिया। और लोगों से भी इस बारे में बात करते हैं। आपने प्लाट लिया, क्या फाइल ली तो अब आपको प्लाट मिल रहा है या आपका जो कारोबार जो आपने पैसे लगाए हैं उसका रिटर्न कोई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले गिल साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं जिहड़ा एडा अवामी मसला है जिहड़ा ना वो उजागर कीता है। ਇਹ ਸਾਡੇ फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ मैं ਧੰਦਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਲੇ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰਲਾ 10 ਮਰਲੇ 20 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ FDO ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। FDO ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਪਰੂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ FDA ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਰਕਬਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 500,000 ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਾਈਲ ਮੁxtਲਿਫ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ FDA ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ DG FDA ਕੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਵਾ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀਜੀ FDA ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਕਿ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹ ਰਕਬੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਨਾਬ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NOC ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ DG FDA ਕੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ एग्रीकल्चर भी मुतासर हो रही है थैंक यू जी बिल्कुल इनका कहना है कि जो एग्रीकल्चर है ज़राअत जो है वो मुतासर हो रही है भट्ट साहब आप एक हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सेक्रेटरी हैं क्या समझते हैं ये जो गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनती हैं इनमें किनका कसूर है और ये जो फ्रॉड होता है इसमें कौन ज़िम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम जी इसमें ज़िम्मेदारी तो डेवलपर की है ये जो डेवलपर कॉलोनियाँ काटते हैं ये फ्रॉड इसलिए करते हैं कि FDA से प्रूव नहीं होती ना प्रूव कराते हैं इनके पास ना डिस्पोज़ल होता है ना सड़कें होती हैं कोई चीज़ नहीं होती इनको ये पता ही नहीं है कि FDA से पास करा लिया डिस्पोज़ल कहाँ निकालना है तो मेरी तो राय यही है कि इन लोगों का एहतसाब किया जाए इनसे पूछा जाए कि आप लोगों ने कॉलोनी पास की है या फेल की है तो डिस्पोज़ल इनका कहाँ है कब्रिस्तान इनका कहाँ है बाद कॉलोनियाँ जो चनाब गार्डन के इर्द गिर्द हैं ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके पास ना डिस्पोज़ल अपना है ना पानी निकालने की जगह है सड़कें भी बना दी कुछ सड़कें बनाई हैं लोगों के किस्तें भी ली हैं लेकिन उनको प्लाट जो है ना उनको जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर नहीं है तो प्लाट भी ले लेते हैं घर भी बना देते हैं लेकिन बाद में ये सोचते हैं कि हमारा पानी का किधर जाना है वासा के पास भी डिस्पोज़ल का कोई प्रोग्राम नहीं है नहरी पानी भी नहीं है लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो FDA की गलती है वो सबसे पहले इनसे पानी की टैंकियाँ बनवाए और डिस्पोज़ल बनवाए फिर कॉलोनी की इजाज़त दी इसके अलावा तो मेरा ख्याल है कि ये लोगों से ज़्यादती है जो गरीब लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादती है क्योंकि वो घर बनाते हैं घर लेते हैं प्लाट लेते हैं अपने जेवरात सारा कुछ अपनी मलकियत बेच के वो घर की तरफ आते हैं मुलाजम लोग होते हैं किस्तें भी देते हैं सारा कुछ का बाद में एंड पे फ्रॉड हो जाता है उनको समझ ही नहीं आती हम क्या करें जी बिल्कुल इनका कहना है कि FDA अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे तो गरीब आदमी की किसी भी गरीब की जमा पूंजी जो है वो किसी सूरत भी ज़ाया नहीं होगी जारी गैर कानूनी कॉलोनियों की सेल परचेज़ इसकी कानूनी हैसियत क्या है क्या बग़ैर मंजूरी के कोई कॉलोनी मालिक डेवलपर किसी शहरी को अपना कोई प्लाट या ज़मीन सेल कर सकता है इस बारे में कानूनी हैसियत क्या है हमने रब्ता किया है इस बात करते हैं इस वक्त मलक मुनीर साहब एडवोकेट हैं इनसे पूछते हैं आप बताइएगा कि ये जो गैर कानूनी कॉलोनियाँ हैं जो मंजूर नहीं होती FDA से किसी महकमे से भी क्या उनकी सेल परचेज़ हो सकती है? देखिए मैं समझता हूँ कि जो एक गरीब आदमी है बेचारा सारी ज़िंदगी कमाई करके वो बेचारा अपने बच्चों के लिए एक प्लाट ख़रीदता है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और आखिर में उसको पता चलता है कि ये जो कॉलोनी में उसने प्लाट ख़रीदा है उसका तो सिरे से वजूद ही नहीं है वो तो किसी भी कानूनी अदारे से वो पास आउट ही नहीं हुई उसके साथ एक किस्म का फ्रॉड हो जाता है वो जो कॉलोनी का ओनर होता है वो पैसे लेता है लेके कहीं मुल्क में बाहर भाग जाता है और ये बेचारा यहाँ पे अदालतों के चक्कर लगाता है और वहाँ पे ना उसकी उधर दाद रसी होती है ना ही पीछे से उसको पैसे रिकवर होते हैं मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए ताकि जो गरीब की कमाई है वो महफूज रह सके ये एक फ़्रॉड की एक किस्म है ये फ्रॉडिये लोग हैं कब्ज़ा माफिया लोग हैं ये एक प्री प्लान कॉलोनी को डेवलप करके जिसका वजूद भी नहीं होता या तो वहाँ पे सड़कें हों या तो वहाँ पे कोई FDA से URO से अप्रूव का बोर्ड लगा हो जिसको देखा जाए
बस एक कागज़ पे नक्शा बनाते हैं ये लोग, ज़मीन का वजूद नहीं होता, सिर्फ कागज़ पे नक्शा होता है। उस नक्शे को दिखाकर ये कई किस्म के बेचारे गरीब लोगों की सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी होती है उसको हथिया लेते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, कानून मौजूद है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून मौजूद है, इन लोगों के पास उसकी लूप होल्स हैं जो ये समझते हैं कि लो जी पैसे खाओ, आगे दारों को दो और अपने मामलात को मैनेज कर लो। गरीब बेचारा मर जाता है अदालतों के चक्कर में, उसका ना कोई हल होता है, ना कोई सलूशन मिलता है। एट द एंड फ्रॉड भी हो जाता है उसके साथ, मज़ीद अदालतों कचहरियों में वो पैसे मज़ीद बर्बाद करता है और एट द एंड इसी ज़िंदगी में वो बेचारा अपनी जमा पूंजी लौटा के अल्लाह के पास चले जाता है, जो गलत है। ये अदारों की ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है जो इन गरीबों को प्रोटेक्शन दे। हुकूमत की, अदारों की ज़िम्मेदारी है कि कोशिश करे कि जो गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनाते हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। ज़िम्मेदारी है कि गरीब के पैसों की प्रोटेक्शन करें। थैंक यू वेरी मच। तो बात कर रहे हैं फैसलाबाद में गैर कानूनी जो कॉलोनियाँ हैं। फैसलाबाद के शहरी इन गैर कानूनी मालकान के हाथों से लुट रहे हैं। गैर कानूनी कॉलोनियाँ उनको तस्वर किया जाता है जहाँ पे वादे करने के बावजूद जो डेवलपर हैं वो वादे करते हैं बिजली, पानी, गैस, सड़कों के, लेकिन वहाँ पे वादे पूरे नहीं होते। इस बारे में मुख्तलिफ़ लोगों ने बात की, अपने मसाइल बताए। इस बारे में हमने बात करने के लिए रब्ता किया है FDA के DG मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब से। इनसे बात करते हैं कि वो क्या इक़दाम कर रहे हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, बताइएगा कि फैसलाबाद में बहुत सारी गैर कानूनी कॉलोनियाँ हैं जिनकी तादाद तकरीबन 400 के करीब है। आप इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं? अगर करते हैं तो फिर भी ये कॉलोनियाँ जो हैं लूट मार में मसरूफ़ हैं, क्यों मसरूफ़ हैं? ये आपका जो क्वेश्चन है इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये जो आपने गैर कानूनी कॉलोनियों का नंबर बताया है उसको मैं ज़रा आगे वजाहत कर दूं कि ये जो 376 का हमारा नंबर है इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। एक तो लेस दैन 40 कनाल जो 40 साल पहले की बनी हुई हैं, तब कोई रूल्स नहीं होते थे। फिर 100 कनाल से कम। ये अब जो एक्चुअल नंबर आ जाता है गैर कानूनी का, जो प्रेजेंटली जिनको हम कंसिडर करते हैं वो कोई 26 के करीब, उन पे भी वी आर गोइंग हार्ड ऑन दैम। आपका जो क्वेश्चन है वो है सेल परचेज से मुतल्लिक। हमने लास्ट ईयर व्हेन आई टुक ओवर एज DG FDA, तो पहला काम जो मैंने किया है वो हमने सोशल मीडिया पेज बनाया अपना, फिर हमने अपनी वेबसाइट बनाई और सारी इन्फॉर्मेशन उस पर डाल दी कि ये अनअप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है, ये इलीगल है या अंडर प्रोसेस है। तो तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर हमने एक हेल्पलाइन 1237 के नंबर से इस्टेब्लिश की कि शहरी कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी कॉलोनी में कोई प्लॉट हासिल करने से पहले एक दफ़ा काइंडली FDA से रब्ता करें ताकि उनके पैसे ज़ाया ना हों। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, सेल परचेज से ऑनेस्टली स्पीकिंग या लीगली स्पीकिंग हमारा कोई ताल्लुक डायरेक्ट नहीं होता। हमने बेशुमार FIRs कराई, गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। हम रोड वाइज करते हैं, बताते भी नहीं हैं टीम को कि किधर जाना है। सुबह उनको भेजते हैं कि आज फ़लाँ रोड पे चले जाएं, आज फ़लाँ रोड पे चले जाएं। डेमोलिशन की है, सील की है, ऑफिस सील किए हैं, उन पे FIRs दी हैं। लेकिन इसके बावजूद अब होता ये है कि सेल पर जो है ख़रीदो फ़रोख्त, ये दिस इज़ बिटवीन डेवलपर एंड परचेज़र। मतलब ये उसमें FDA का कोई अमल दखल नहीं होता। ना आपने हमसे पूछना है कि ना कोई हमारा नुमाइंदा वहाँ मौजूद होता है जिसने वेरीफाई करना है कि जी ये कॉलोनी है और आप इसमें ख़रीद लें। ये लोगों की हम तो कह के थक गए हैं कि खुदारा एक दफ़ा उधर जाने से पहले एक कॉल ही कर लें FDA में। हमने जो हेल्पलाइन कायम की हुई है उसमें हम 28 किस्म की इंफॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतालिक वो फ़राहम करते हैं शहरियों के लिए। तो 1237 पे बिफ़ोर इन्वेस्टिंग अ रुपी इवन, 1 रुपया भी अगर आपने लगाना है तो एक कॉल कर लें तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। कम अज़ कम देख लें कि इसकी फ़ाइल जमा है,
उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ाइल देखने से कि ये कितने कनाल पे या कितने रकबे पे मुश्तमिल है और लैंड जो है डेवलपर की मिल्कियत भी है या नहीं है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से भी यही गुजारिश है, बारहा मैं ये कर चुका हूँ कि ये सेल परचेज से पहले एक दफ़ा अपनी रकम सिक्योर करने के लिए एक दफ़ा FDA से ज़रूर जो करें। हमारी वेबसाइट देख लें, हमारा सोशल मीडिया पेज देख लें, या हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, या दफ्तर का चक्कर लगाएं, जो भी आपको सहूलत है, जहाँ आप कन्वीनियंट फील करते हैं, तो उसके मुताबिक फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि इनसे बच सकें फ्रॉड। अच्छा भाई, अब आपने अभी बताया है कि मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ आपने मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं। मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनका क्या बना बाद में? क्या वो कॉलोनी मालकान जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं उनको काम से रोका गया, रुक गए हैं, या वो उन मुकदमात का बैकअप लिया गया है कि क्या वो मुकदमात अभी तक मौजूद हैं या उनको खारिज कर दिया गया? एक मिसाल मौजूद है कि चकजुमरा में एक मुकदमा दर्ज हुआ था पिछले साल, वो शायद उसको खारिज कर दिया गया पुलिस की जानब से। कमिश्नर फैसलाबाद ने उसकी इंक्वायरी करवाई थी, तमाम मामलात की, वो कॉलोनी मालकान गलत होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, वो खारिज हो चुका है। ये तो फिर तफ्तीश जो है वो उसमें बहुत से एंगल होते हैं, उस पर मैं अब तो नहीं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूँ। हमारा काम होता है कंप्लेंट भेजना, उस पर वो FIR हो जाती है, फिर ज़ाहिर है पार्टीज़ कंसर्न को बुला के वो तफ्तीश करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको लॉजिकल एंड पे ले जाते हैं। एक बात मैं उसमें ऐड करता चलूँ कि पहले हम जो कंप्लेंट्स या इस्तग़ासा जात भिजवाते थे, कभी हमने फॉलो अप नहीं किया था। अब हम इंश्योर करते हैं, पुलिस अफसरान से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे बंदा डिप्टी डायरेक्टर या स्टाफ जाता है कि जी इस पे FIR, और मेरा ख्याल इतनी FIRs कभी भी नहीं होंगी जितनी अब हुई हैं। तो अभी आप शहरियों के लिए कोई ऐसा पैगाम अब तक न्यूज़ के ज़रिए जिससे शहरी जो हैं गैर कानूनी जो कॉलोनियाँ हैं गैर कानूनी उनसे सेल परचेज से बच सकें? उससे मैंने जैसे अर्ज़ किया है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कॉलोनी में वो कितना ही वो लक्रेटिव या वो कहते हैं कि आपको अट्रैक्टिव पैकेज दे, जितना मर्जी दे, आप ल्योर नहीं इसलिए होते हैं लोग जो हैं ना, वो ग्रीड की वजह से, और दूसरा ये कि जी बड़ा इस तरह के वो आई कैचिंग से उनके होते हैं स्लोगन, 17,000 में आप प्लॉट के मालिक बनिए, आसान एक साथ में हासिल कीजिए। तो करें, बेशक किस्तों पे लें, लेकिन एक दफ़ा FDA से उसका स्टेटस चेक कर लें, हमारा सोशल मीडिया पेज देख लें, वेबसाइट देख लें, हेल्पलाइन से अपना पता कर लें एक कॉल करके, या फिर एक FDA का चक्कर लगा लें, कंसर्न डिपार्टमेंट से आके पूछ लें कि भाई फ़लाँ कॉलोनी है, इसका क्या स्टेटस है, इसकी कोई फ़ाइल है, इसकी कोई लैंड ओनरशिप है या किस प्रोसेस में है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। जी बिल्कुल, आपने मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब की बातें सुनी। उनका कहना है कि कोई भी शहरी जो है किसी कॉलोनी में अपनी रकम लगाने से पहले, प्लाट ख़रीदने से पहले सिर्फ़ एक बार FDA से चेक कर ले, हेल्पलाइन पे कॉल कर ले या ऑफिस आके यहाँ पे चेक कर ले कि ये कॉलोनी जो है इसकी इस हद तक अप्रूवल है कि ये इसने फ़ाइल जमा करवाई है, ताकि उनकी जो रकम है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज हो सके। आज प्रोग्राम आवाम तक से अपने मेज़बान खादम हुसैन गिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।